अगर आज आपकी वेबसाइट मोबाइल के अंदर एक ऐप बनकर नहीं है तो आप इंटरनेट की रेस हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया का 90% ट्रैफिक अब मोबाइल के ब्राउजर पर नहीं ऐप पर शिफ्ट हो चुका है। एंड्रॉयड का मार्केट इतना बड़ा है कि वहां होना अब ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी है। लेकिन घबराइए मत, अब ऐप बनाने के लिए आपको जावा या कोटलिन कोई भी कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। स्वागत है आपका डे 8 में। आज बिना एक लाइन कोड लिखे हुए हम डायरेक्ट वेबसाइट को ऐप में बदल देंगे। बिल्कुल वही जो हमने वेबसाइट बनाई है वो सीधे आपके फोन स्क्रीन पर चलेगी। ये टेक्नोलॉजी लाइट के स्पीड से काम करती है। कन्वर्ट बटन दबाया और आपका ऐप तैयार। सबसे बड़ा फायदा हम आपको देंगे अनलॉकेड एपीके फाइल, और वो भी 100% फ्री। कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई मंथली फीस नहीं, ये आपका पूरी तरीका से फ्री होगा। इसका मतलब कि आप इसे प्ले स्टोर पर भी पब्लिश कर एक प्रोफेशनल ब्रांड बन सकते हैं। और जहां वेबसाइट से कमाई मुश्किल थी, वहां ऐप से 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। HTML CSS का जमाना गया, अब ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी का जमाना है। कनेक्शन जुड़ चुका है, बस वो सीक्रेट टूल खोलना है और कनेक्शन डायरेक्ट जुड़ेगा। मेरे पास समय कम है और आपके पास मौका बड़ा है। ध्यान से देखिएगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं वेबसाइट टू ऐप का हाईटेक ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, अब स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा चीज को डिटेल्स में समझाते हैं कि कैसे क्या करना है। बस आपको साधारण सा आना है और यहां पर आपको लिखना है क्वीन चैट। जैसे आप क्वीन चैट लिखिएगा और क्वीन चैट लिखने के बाद हम आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रोसेस बतलाएंगे। ध्यान से देखते रहिए। क्वीन चैट लिखने से हम क्या करते हैं कि यहां पर एक वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हैं कोई भी, और जिस वेबसाइट को डायरेक्ट ऐप में हम कन्वर्ट कर दिखाने वाले हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए एक एक स्टेप। यहां पर जैसे आइएगा वेब, यहां पर डेव का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप ऐसे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद अगर आप लॉगिन नहीं किए हुए हैं, साइन अप नहीं किए हुए हैं, तो एक बार आप साधारण सा गूगल से इसको साइन अप कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट हम यहां पर गूगल से साइन अप कर लिए ताकि हमको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बतला रहे हैं, बस आप ध्यान से इसको देखते रहिए कि किस तरीका से कैसे किस चीज का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर साधारण सा बात है, कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग करेंगे क्या कि हम एक प्रॉम्प्ट लिख कर रखे हुए हैं, आप चाहे तो इस प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट बनाने के लिए हमारा टीम प्रॉम्प्ट लिख दिया था। बस साधारण सा हम क्या करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को यहां पर हम पेस्ट करते हैं और डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि इसको यहां से सर्च करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम सर्च करेंगे यहां पर ज्यादा देरी का समय नहीं लेगा और डायरेक्ट यहां पर आगे का पूरा देखिए यहां पर प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है और हमारा जो भी यहां पर वेबसाइट है वो बनना यहां पर रेडी हो चुका है और इसको डायरेक्ट हम लोग ऐप में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐप में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसका एक डोमेस्टिक यूआरएल जो होता है उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साधारण सा इसको हम लोग यहां पर ब्लॉगर पर यहां पर सर्च करेंगे। अब आप कह रहे होंगे सर इसके लिए ब्लॉगर का क्या जरूरत है। भाई साहब, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए,
आपको हम एक एक चीज सही अच्छा तरीका से समझा रहे हैं, बस आपको देखने की जरूरत है। अब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग ब्लॉगर पर आ गए हैं, यहां पर वेबसाइट बनना स्टार्ट हो चुका है। अब वेबसाइट अलग कोड में बन रहा है, यहां पर ब्लॉगर पर हम क्यों आए हैं वो बतला दे रहे हैं। यहां पर आइएगा, यहां पर आने के बाद इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा और यहां पर आपको एक न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। बस आपको जो चीज बतला रहे हैं ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप अपने ऐप का जो भी नाम रखना चाहते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट MINDS प्रॉम्प्ट माइंड्स ऐप, ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आप साधारण सा यहाँ पर रख दीजिए और रखने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन पूछेगा, देखिए ये एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं, तो अवेलेबल मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, थीम के ऑप्शन में जाना है, जो जो चीज बतला रहे हैं बस इसको फास्ट फॉरवर्ड आप कर लीजिए। यहाँ पर एक सिंपल ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। बस आपको स्टेप बतला रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए। इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, यहां पर मोबाइल सेटिंग के ऑप्शन में आ जाइएगा और आने के बाद डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऑप्शन में आ जाइएगा और यहां पर डायरेक्ट सेव कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा और यहां पर हम लोग सबसे पहले स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम स्विच विदाउट ए बैकअप के ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा और इस तरीके से आप आ जाइएगा। अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं और यहां पर हम लोग एक चेक करते हैं कि ये कहां तक कोड हम लोग का लिख चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अभी CSS का कोड लिख रहा है। अब आप सोचिए कि सर आप कैसे बतला सकते हैं कि ये CSS का कोड है। भाई साहब, कोडिंग के अगर दुनिया में आप है तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी ये कौन सा कोड लिख रहा है। तो यहाँ पर अभी CSS का ये कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। चलिए इसको हम लोग करने देते हैं, तब तक जब तक यहाँ पर हम लोग ये आते हैं और आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहां से अच्छा आप डायरेक्ट बैक आइए, इस पर क्लिक कीजिए और चेंज नेम बार के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहां पर डायरेक्ट इसको ऑफ कर दीजिए और डायरेक्ट इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से व्यू ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर कर देखिएगा तो देखिए अभी आपको क्या दिखलाई देगा। आपको साधारण सा इस तरीका से यहां पर ये दिखलाई दे रहा है। अब हम लोग फिर से यहां पर आते हैं, यहां पर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि कितना हमारा कोड जो था, लगभग 1000-1100 लाइन का यहां पर कोड जो था ये जनरेट हो गया। और जनरेट होने के बाद देखिए ये प्रोसेस जो है सो अगर आपके पास वेबसाइट है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप पूरा का पूरा हम डिटेल्स में, मेरा काम है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक सारा चीज दिखलाना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप अपना वेबसाइट हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमारे आप डायरेक्ट वेबसाइट पर आ सकते हैं जिसका नाम है promptminds.in। आप यहां पर देख सकते हैं promptminds.in पर आने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आता है। यहां पर गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, साधारण सा आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर ये हमारा दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है जिस पर यहां पर बहुत सारा, जैसे हम फ्री premium.com डोमेन आपको बिल्कुल फ्री में देते हैं, कंप्लीट वेबसाइट बनाकर देते हैं, प्रीमियम ग्राफिक्स और एनिमेशन, फुल SEO सेटअप कर देते हैं, प्रोफेशनल लोगो एंड ब्रांडिंग क्रिएट कर देते हैं, गूगल सर्च कंसोल सेटअप देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी SLC सर्टिफिकेट देते हैं, एड्स नेटवर्क अप्रूवल देते हैं, अर्निंग स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस देते हैं और गारंटी 500 विजिटर्स देते हैं। 2 दिन के अंदर आपके वेबसाइट को 10 से भी ज्यादा देश में हम लोग रैंक करा कर देते हैं। और अगर ये सारा चीज आपको चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, यहां पर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, डायरेक्ट हमारा टीम या मैं खुद आपसे डायरेक्ट बात करूंगा और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट को पूरा रूप से डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट दोस्तों यहां पर हम लोग आ जाते हैं और आने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो कोड था वो कितना परसेंटेज यहां पर पूरा हो चुका है। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, आपको जो तरीका बतला रहे हैं बस उस तरीका को आप फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ से आप चाहिएगा तो आप इसको एंड्रॉयड स्टूडियो से भी कर सकते हैं, अलग अलग चीज से कर सकते हैं, लेकिन आपको हम वो मेथड नहीं बतलाएंगे। आपको जो बिल्कुल आसान मेथड होता है वो मेथड आपको हम बतलाएंगे ताकि आप आसानी से इस चीज को बहुत ही आराम से कर पाइएगा और कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाले बात नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लगभग ये 1600-1700 लाइन का कोड यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, और देखिए हम जो भी चीज करते हैं ना तो आपको हम लाइव करके बतलाते हैं। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर एक कॉपी का ऑप्शन दिया है, साधारण सा इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, ये आपका कोड यहां पर कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप यहां पर आइए, थीम एडिट HTML के ऑप्शन में आ जाइए और आने के बाद आपको साधारण सा यहां पर आना है और डायरेक्ट ये कोड को पेस्ट कर देना है। लगभग 1700 लाइन का कोड था और यहां पर ये हम लोग पेस्ट कर दिया और डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देखिए हम लोग का जो वेबसाइट
वेबसाइट था वो बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ अभी वेबसाइट बनकर रेडी हुआ है। आप देख लीजिए कि ये हम लोग का एक हाई क्वालिटी हाईटेक वेबसाइट हम लोग बनाकर रेडी कर लिए हैं, ठीक है। और ये सैस प्रोजेक्ट के तरह ये वाला वेबसाइट हम लोग बनाए हैं, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आप देखिएगा कि ऊपर में यहाँ पर HTML लिखा हुआ आ रहा है। इसको अगर सही करना है तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और आपको पूरा डिटेल्स में बतला रहे हैं। ऊपर वाला ये वाला ऑप्शन को हटा दीजिए और डायरेक्ट सेव कीजिएगा तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए हम एक प्रोफेशनल यहाँ पर वेबसाइट को बनाए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक हाई क्वालिटी का प्रोफेशनल वेबसाइट सब कुछ का यहाँ पर हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा। अब सबसे बड़ा चीज है कि अब इसको ऐप में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए ऐप में कन्वर्ट हमारे पास एक URL यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब इससे हम लोग बहुत सारा चीज कर सकते हैं, जैसे आपको हम बतला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज हम लोग को यहाँ पर APPS एप्स गीजर, यहाँ पर एप्स गीजर यहाँ पर हम लोग को सर्च करना है, ठीक है। तो जैसे आप appsgeezer.com यहाँ पर सर्च करते हैं तो ये तो डायरेक्ट वेबसाइट आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पर एप्स गीजर लिखिएगा, आपको मेन हम आपको टूल दिखा दे रहे हैं कि कौन सा यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। हम यहाँ पर मेन टूल आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप जैसे सर्च कीजिएगा ना आपके सामने इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कन्वर्ट वेबसाइट टू ऐप। ये वाले ऑप्शन पर आपको साधारण सा क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, क्लिक करने के बाद इस तरीका से यहाँ पर ऑप्शन आएगा और आप देखिएगा कि इस तरीका से पूरा का पूरा यहाँ पर खुलकर आ रहा है। अब आप कैसे ऐप में कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। प्रॉम्प्ट माइंड से ना सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बतला रहे हैं। आपको साधारण से यहाँ पर क्रिएट ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंफॉर्मेशन आएगा। अब साधारण सा बात है कि आप यहाँ से दो चीज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको अगर डायरेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, डायरेक्ट क्रिएट करना है तो आप ये वाला जो कोड है ना, ये वाला जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, आप अपने कोड को डायरेक्ट पेस्ट कीजिए। यहाँ पर आइए और इस कोड को यहाँ पर पेस्ट यहाँ पर कर दीजिए। अब जैसे आप इस कोड को पेस्ट कीजिएगा ना, आपके सामने ये ऐप बनकर रेडी हो चुका होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहां पर तो ये डायरेक्ट, ये देखिए ये पूरा का पूरा हम लोग का जो ऑलरेडी वेबसाइट है ये मोबाइल ऐप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी ये प्रीव्यू यहां पर दिखा रहा है, ये iOS एंड्रॉयड में देखिएगा तो एंड्रॉयड में कुछ इस तरीके से यहां पर पूरा दिखा रहा है। लेकिन आपको हम बोले थे कि आपके पास तो आपका वेबसाइट होगा, है ना, और जिसका URL कुछ इस तरीका से होगा, इस तरीका से URL होगा जो आपका वेबसाइट है। तो इससे कैसे ऐप में कन्वर्ट कीजिएगा, तो यहां पर इससे भी कर सकते हैं। या तो आपके पास डायरेक्ट कोड है तो कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर कोड नहीं है तो आप डायरेक्ट ये URL वाले ऑप्शन में चले जाइए, ठीक है। यहां पर इस वाले ऑप्शन को यहां से हटा दीजिए। आप डायरेक्ट कोड को पेस्ट करके बतला दिए, आप URL वाले ऑप्शन में जाइए और यहां पर जो URL है ना उसको आप पेस्ट कर दीजिए, आपका जो URL है। अगर आप URL को भी पेस्ट कर देते हैं ना, यहां पर देखिए आपका जो वेबसाइट है यहां पर ऑलरेडी आपका आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा यहां पर आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा चीज है कि अब आप यहां पर इसको भी आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो आप या तो URL के माध्यम से कीजिए और नहीं तो आप HTML इसके माध्यम से कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलिए, ये तो हम लोग का पूरा हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस कैसे करना है, क्योंकि ये तो कन्वर्ट अभी हुआ नहीं है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे सो बतला रहे हैं, ठीक है। यहां से अगर आप चाहिएगा तो लवेबल AI से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और लवेबल AI पर आप क्या कीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए, उसको डायरेक्ट यहां से ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी चीज है। अब ऐप का नेम, ठीक है, तो हम यहां पर ऐप का नेम रखते हैं। यहां पर जो भी है ये ऐप का मतलब ये वेबसाइट का नेम है, जैसे एक्मे है, ठीक है, ACME। तो इसका हम ACME यहां पर एक्मे रख देते हैं। आप अपना एक ईमेल आईडी कोई भी यहां पर डाल दीजिए। डालने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। अब जैसे यहां पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर ऐप का आइकन पूछेगा। तो आपके पास जो भी आपका आइकन होगा, यहां से अपलोड आइकन पर आप क्लिक कीजिएगा और यहां पर आपके पास कोई भी आइकन है उसको आप अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आइकन है। तो यहां से कोई भी हम लोग एक आइकन ले लेंगे और इसको हम लोग डायरेक्ट यहां पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो एक आइकन ले लिया और ये देखिए ये आइकन को हम लोग अपलोड कर दिए। अब यहां पर कलर थीम आप क्या रखना चाहते हैं तो वो भी आप साधारण सा रख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब यहां से अपने ऐप में आप क्या व्हाट्सएप ऐड करना चाहते हैं या अपना फेसबुक ऐड करना चाहते हैं या आप यहां पर X ऐड करना चाहते हैं या यूट्यूब, ब्लॉग, मैप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड पर ऐसे क्लिक कीजिएगा और यहां पर URL पूछेगा,
बस यूआरएल डालिएगा और वो चीज़ ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप साइड बार मेन्यू कैसा रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर बॉटम पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर बॉटम में आएगा साइड बार मेन्यू, या टैब के सेक्शन में रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी रखना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर वन सिंगल हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर अब क्लिक करना है। अगर कोई प्लगइन्स ऐड करना है तो आप यहाँ पर चाहें तो फ्री में यहाँ पर वन सिग्नल का प्लगइन्स है, आप चाहे तो ऐड कर लीजिए। हमको ऐड नहीं करना है, हमको डायरेक्ट डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो वेबसाइट होगा वो डायरेक्ट ऐप में कन्वर्ट होने लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ कंटिन्यू विथ गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर एक ईमेल आईडी आएगा, आपको ईमेल आईडी से क्या करना होगा कि लॉगिन करना होगा। अब जैसे आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इसको आप कट कर दीजिएगा, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये देखिए आपका जो एक्मे का ऐप था योर ऐप के ऑप्शन में आपका ये बन सकता है। अब बन गया है, ठीक है, बन गया है। अब आपको क्या करना है, अगर इसको प्ले स्टोर पर करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी प्ले स्टोर पर भी पब्लिश कर सकते हैं। आपको साधारण सा ये डाउनलोड के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो अब देखिए सबसे बड़ा चीज आपको हम बतलाने वाले हैं, उस चीज को समझिएगा। अगर इस एप्लीकेशन को आपको मोबाइल पर चलाना है तो आप यहां पर डाउनलोड एपीके के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और मोबाइल में इस ऐप को भेजिए और डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको इस एप्लीकेशन को यहां पर क्या करना है कि एएबी फाइल, मतलब एएबी फाइल जो होता है ना वो प्ले स्टोर के लिए पब्लिश होता है, अगर उसको डाउनलोड करना है तो यहां पर क्लिक कीजिए और यहां से आप डायरेक्ट अपना, अगर आपके पास प्ले स्टोर का अकाउंट है तो वहां पर भी आप डायरेक्ट इसको मतलब कि प्ले स्टोर पर भी आप डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम यहां पर डायरेक्ट डाउनलोड एपीके के ऑप्शन पर यहां पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर क्या होगा कि 3 स्टेप्स यहां पर बतलाएगा और बतलाने के बाद यहां पर डाउनलोड स्टार्टेड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और वेट करने के बाद यहां पर अभी सर्च बार कर रहा है, यहां से हम लोग डाउनलोड करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए ये थोड़ा देरी समय लेता है और डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसको हम डायरेक्ट मोबाइल में भी यहां पर रन कर कर देखेंगे कि हमारा ऐप कैसे मोबाइल में चल रहा है और कैसे काम कर रहा है, वो भी चीज आपको पूरा का पूरा हम बतलाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और यहाँ पर अगर चाहे देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीका से ऑप्शन आ गया। ये मोबाइल का सेटिंग का ऑप्शन दिखा रहा है किस तरीका से। अब देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपका डाउनलोड होने के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा देरी हम लोग और वेट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना देरी में यहाँ पर डाउनलोड होता है। जस्ट वेट राइट नाउ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डाउनलोड अभी थोड़ा देरी में हो जाएगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और लगभग ये डाउनलोड यहाँ पर हो ही रहा है एक्मे के नाम से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन पर चलेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि ये एप्लीकेशन कैसे यहाँ पर चल रहा है और कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर ये वाला ऐप यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन को, मोबाइल को हम ले लेते हैं आपके सामने और यहाँ पर एक एक चीज़ हम लोग चलाकर देखेंगे कि किस तरीका से ये कैसे काम कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे सामने मोबाइल स्क्रीन आ चुका है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मोबाइल स्क्रीन पर अगर इस एप्लीकेशन को यहाँ पर हम देख रहे हैं तो देखिए कितना आसानी तरीका से यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर ये वाला ऐप चल रहा है। जैसा कि आप देख लीजिए पूरा का पूरा, कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाला बात हमको नहीं लग रहा है कि ये एप्लीकेशन को हम आराम से मोबाइल स्क्रीन पर यहां पर चला पा रहे हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पर हम लोग डाउनलोड कर लिए और ये ऐप बिल्कुल चल रहा है। तो आप जैसा कि देख लीजिए कि इस वीडियो में एक वेबसाइट को किस तरीका से ऐप में कन्वर्ट किया जाता है उसका पूरा डिटेल्स आपको हम बतला दिए और इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। दोस्तों रियल में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आप लोग से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।